0.25 15 चचा मेरा तो 15 आ रहा है 15 डिग्री रिजल्टेंट का 15 क्या? डिग्री आ रहा है, रिजल्टेंट 15 डिग्री पे गलत आ रहा है। देखो देखो सिंपल सा है, ये तुम्हारा कितना बना रहा है, जो वेक्टर ए है वो बना रहा है 30 डिग्री, ये बना रहा है ना, ये है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री हो गया, ये भी दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस हो गया 30 डिग्री, ठीक है। हाँ ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये है तुम्हारा रिजल्टेंट, तो उसका अपोजिट एंगल हमें निकालना है। तो अगर हमें ये स्ट्रेट लाइन देखे तो इस पे टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा। हाँ तो ये 30 उसमें से माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 150 हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 150 हो गया। हाँ कॉपी में लिखता जा करते जा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 150। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक एंगल चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट जो बना रहा है वो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, यही एंगल है ना, ये हमें निकालना है यहाँ। तो इसको निकालने के लिए हमें ये तो पता है कि 30, ये हमें पता है 30 डिग्री है जो ए वेक्टर बना रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा कुछ भी अननोन मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लिया कि ये हमारा क्या है, अल्फा, ठीक है। तो दो एंगल हमें हो गया, ठीक है, दिस साइड अपॉन दिस वन और दिस अपॉन दिस वन, तो ये साइड हमें पता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही पता था, अल्फा ना निकल जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा हमारा कि साइन, ये हम पहले लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी अपॉन साइन 50, यही लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन लॉ क्या बोलता है, साइन लॉ यही बोलता है कि लेंथ अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल, तो लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी 19.318 आया है हमारा, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 19.318 डिवाइडेड बाय साइन 150, साइन 150 हो गया, 50 ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा कि ये साइड अपॉन दिस एंगल, ये साइड कितना है हमारा, ये साइड दे रखा है 10 यूनिट, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 10 है और बी का भी मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये क्या आ 10 जाएगा 10 अपॉन हाउ मच, 10 अपॉन साइन अल्फा, ये एंगल साइन कितना है, इसका अपोजिट एंगल अल्फा है, तो दिस वन इज हाँ साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन हमारा साइन अल्फा, यही हो गया ना, साइन हाँ एंड दिस वन इज अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा। अब हमें ये साइन 150 का वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो हम साइन अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू ना निकालेंगे यहाँ से, हाँ तो यहाँ से जब निकालोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा, ये देखो यहाँ पे निकाल रखा है, ये 150 है ना, जब अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू ये आ गया, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन, यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा। तुम्हें कितना आया था, मेरे को 50 आया था ना, गलत है वो। अब ये देखो, अच्छा ठीक अब ये देखो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दें हाँ तो क्या आ जाएगा हमारा कि साइन अल्फा
multiply by 9 साइन is equal साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 150, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 19.31, हाँ, 19.18. तो 10 एंड साइन 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा, 60 होगा 150, तो साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 60, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, 9. हाँ. हाँ, तो 150 हमें लिखना है तो 90 प्लस 60 लिख देंगे ना, साइन 90 प्लस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 1/2. हाँ, तो 1/2 इसको कर लो, ये हो गया दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, तो ये हो गया साइन 50 हो गया, एंड टोटल डिवाइडेड बाय 19.318, यही होगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, और दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1/19 ये लिख सकते हैं ना हम लोग, 19.318, ठीक है, तो यहाँ से हमें साइन का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करके देखते हैं तो ये वैल्यू देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाई 19.318, ठीक है, तो ये जब करोगी तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाय 19.318 इज इक्वल टू 0.25, ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, 0.2588 ये आ रहा है, ठीक है, तो ये साइन अल्फा इक्वल टू आया बेटा इतना, ये कितना आया, साइन अल्फा इक्वल टू आया 0.25, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम मैं ये लाइन डाल देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए इसको, अरे यार, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन तो अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से हमने लिया अल्फा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और इसके ऊपर इनवर्स, इस पे इनवर्स डाल देते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0.258, हाँ, तो 0.2588, तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, देखो साइन इनवर्स 0.2588 का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, हाँ, देखो उसमें, साइन 0. मिला, हाँ, कितना, हाँ क्या है, कितना आया, 15 डिग्री आया ना, तो वो आ जाएगा तुम्हें 15, और तुम देख रही है स्क्रीन, तो देखो ये है ना साइन इनवर्स, ये है हमारा, ये दिख रही है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन, ये साइन इनवर्स लिया, ठीक है, इसमें डाल देंगे 0.2588, ठीक है, ये देखो 14.998 यानी कि 15 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये आ गया हमारा 15 डिग्री, ये हो गया 15, एंड ये हो जाएगा हमारा डिग्री, तो डिग्री डालने के लिए ये डिग्री, दिस इज द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आया ये आ गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तीसरा वेक्टर उठाएंगे, अब तीसरा वेक्टर जो है इस रिजल्टेंट के साथ बनाए, ये जो रिजल्टेंट बना है उसके साथ हमें देखना है कि तीसरा वेक्टर कितना बनाएगा, तो अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा इधर लाइन बनाएंगे, तो अब इधर से फिर एक्स वाई जेड, एक्स और वाई बना लेंगे लाइन एक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ठीक है, अब हमारा रिजल्टेंट कितना है,
15 डिग्री ये अल्फा एंगल है, ये कितना था 30 था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो 30 जाएगा, एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा रिजल्टेंट 30 या प्लस कुछ 15 इज इक्वल टू व्हाट 45 ना। हाँ तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। 45 तो इसको हम दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस से ये 45 बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है। ये हो गया हमारा 45 45। अब तुम्हारा दूसरा वेक्टर लास्ट वेक्टर जो क्या है वो देखो, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर था ना, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन तीसरा में वेक्टर, हाँ क्वेश्चन में नहीं 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये तीसरा वेक्टर जो 2 मीटर का, नहीं नहीं हाँ, ये तो हम लोग, नहीं ये क्वेश्चन तो हो गया ना, 2 ही वेक्टर था इसमें, ये तो दूसरा इसमें क्वेश्चन हाँ और 10 दो, यूनिट्स का हाँ ए एंड बी। हाँ तो हो गया, ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, जो तुम्हारा था ये निकल गया। मतलब क्या हो गया तुम्हारा, मैं वो दूसरा वाला क्वेश्चन देखने लगा था जो तुम्हें पहले दिया था ना, उसको कराने लगा था। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, इसका क्या रिजल्टेंट आएगा कि दिस मच, ये इतना रिजल्टेंट 19.318 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री, कितना ये ईस्ट है, तो ये आएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो मोड ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, दोनों पर वेक्टर का नोटिफिकेशन होगा ये, ठीक है। इस पे तुम वेक्टर डाल दो, इस पे भी वेक्टर डाल दो, इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया तुम्हारा 19 पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा 19.1 19.318, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 318 क्या सेंटीमीटर है ना, हाँ तो यूनिट डालना मत छोड़ देना, गलती हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो कितना ये 15 डिग्री आया था, उसके बाद 30 डिग्री आया, तो दोनों को जोड़े तो 45 डिग्री आ गया ना, तो कितना हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना 40 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यही हो गया आंसर, बस यही तो करना था। कुछ समझ में आया? हाँ अब आ गया समझ। अब आ गया तो चलो दूसरा बनाओ। उस दूसरा से पहले थोड़ा सा तुम देख लो, उसका एडिशन तो तुम देख लिए, अब सब्ट्रैक्शन तुम्हें देखना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, जब दो वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ स्लाइड्स पे, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो लाइक एडिशन। सिर्फ ये होता है क्या है, जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे यहाँ से कोई दिल्ली जा रहा था, तो अब क्या करेगा वो जस्ट यहाँ से ये हापुड़ की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो देखो जैसे हमें निकालना है, ये था हमारा D1 प्लस D2 जो उस दिन रिजल्टेंट निकाला था, याद है ना तुमको, जो एडिशन निकाला था। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि D2 माइनस D1 निकालना है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में D1 है तो वेक्टर का क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हो गया हमारा माइनस D1, ये वेक्टर अगर इधर D1 है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस D1 हो जाएगा। दैट मींस द वेक्टर मैग्नीट्यूड की, जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो दैट वेक्टर इज नोन एज निगेटिव ऑफ द वेक्टर। जैसे कि 180 जस्ट 180 डिग्री क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, जो पहले वेक्टर था उसका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो ये अगर D1 है तो ये क्या होगा माइनस D1 है। अब हम सेम करेंगे, जैसे हम लोग फार्मूला लगाते थे उसी तरह से फार्मूला लगा के रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लस साइन आ रहा था वो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। उसी तरह से हम एंगल, अब ये फार्मूला कैसा है वो जरा देखो, तो ये हो गया माइनस D1, ये हमारा हो गया माइनस D1 और ये हो गया हमारा D2। अब इस दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। पहले हमने क्या किया था, प्लस D1 और प्लस D2 का रिजल्टेंट निकाला था, अब क्या करना है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इस दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना होगा, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो पहले जो हमारा कंडीशन था ये था एंगल थीटा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा था। तो ये अगर देखो ये D1 लाइन को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा एंगल,
यहाँ से ठीक। यहाँ से यहाँ तक बेटा थीटा था, दो एंगल के बीच का वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक ये है ना थीटा। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जस्ट उसके अपोजिट है। इस स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनेगा 180। तो 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो गया पाई माइनस थीटा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया तुम्हारा पाई माइनस थीटा। तो जो फार्मूला में डालती थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अब कॉस थीटा के जगह पर क्या हो गया एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आया हमें, ये d2 था, ये d1 था, ये आ गया हमें पाई माइनस थीटा। समझ रही बात को। तो जैसे ही ये पाई माइनस थीटा डालोगी तो cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। हाँ, तो पहले जो फार्मूला था तुम्हारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा, एंड cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos थीटा होगा ना। तो यही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। अब इसको जरा सा देखो, अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो हम ये एडिशन कर रहे हैं, ये वेक्टर था सिमेट्रिकल वेक्टर, हमने यहाँ पे ये ले लिया माइनस d1, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या किया कि ये तुम्हारा था d2, ये था d1, इसी का तो रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये r जो दिख रहा है ये क्या d2 माइनस d1। अब क्या करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये जो डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर डाला हुआ, ठीक है, ये 90 हो गया। अब क्या है कि ये जो वेक्टर था ये तुम देखो, अब ये माइनस d1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन लेंगे अब इसका, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, सिमेट्रिकल ये अपोजिट एंगल है, देख रही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट लेंगे, तो इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो जो ये जो बेस कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ये एंगल जितना बना रहा है उसका कॉस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा लेंथ, ये तो माइनस d1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस d1 cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना। तो और ये क्या हो जाएगा माइनस d1 sin थीटा, तो दोनों वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। जो ट्रायंगल ये है हमारा OPB जो है, ये दिख रहा है ना OP एंड B, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर एंड प्लस OB स्क्वायर। तो ये देखो वहीं पे लिखा है OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया। अब OB जो है, OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OB इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर, ये क्या है, ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये जो पॉइंट है ये A लिख रखा है ना यहाँ पे, ये A है, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OA एंड माइनस BA होगा, या AB, ये स्नेहा दिख रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक हो गया OA, तो OA में से AB माइनस कर दिया तो ये हमें लेंथ निकल जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है OB स्क्वायर के जगह पर हमने क्या किया OA माइनस AB का स्क्वायर, और ये BP स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ से यहाँ तक BP, तो ये BP स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा d2 था, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड d2 था, और ये हमारा आ गया माइनस d1 cos थीटा, तो माइनस d1 cos थीटा उसके जगह पर वैल्यू पुट कर दिया, सारे वैल्यू पुट कर दिया। ये क्या BP जो है हमारा माइनस d1 sin थीटा है, तो माइनस d1 sin थीटा है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा तुम्हारा d1 sin थीटा का होल स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर प्लस d1 sin स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब क्या किया, इसको इसके साथ रख लिया और दोनों में d1 स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड ये d2 स्क्वायर एज इट इज है, और ये जो वैल्यू था ये तुम्हारा एज इट इज है। तो अब जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा OP इज रिजल्टेंट, यही तो है हमारा रिजल्टेंट, सबट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या हो जाएगा रूट अंडर d2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2 cos थीटा। तो ये आ गया हमें सबट्रैक्शन का। तो सिंपली क्या करना है, जब सबट्रैक्शन हम करेंगे दो वेक्टर का, तो वहां पे जहां पे प्लस होता था एडिशन में, वहां पे बस ये प्लस 2ab cos थीटा जो होता था माइनस 2ab cos थीटा कर देंगे, ठीक है।
हाँ। समझ में आ गया? हम्म। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। तो चलो अब समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब आ जाओ, ये है टू वेक्टर ए, ये है बी, ये है हमारा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऑल्सो एंड यूनिट वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। टू राइट, वेक्टर। टू वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये दिख रहा होगा तुम्हें? हाँ। हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i टू द पावर वेक्टर प्लस जी आई टू द पावर वेक्टर, एंड वेक्टर बी ये 3 + 4j। हो गया। फाइंड, नहीं लिख रही हूँ। देखो जो ऑफ ए बी। फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड निकालना है सबका, ए बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। और सेकेंड पार्ट है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यूनिट वेक्टर पढ़ाया था ना इससे पहले क्लास में? हाँ। हाँ, तो वही यूनिट वेक्टर निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के डायरेक्शन। ये सिंपली बनेगा, तुमको उतना माथा पेची नहीं लेना। कैसे करेगी? एक्स कंपोनेंट वाले को एक साथ, वाई कंपोनेंट वालों को एक साथ रख लेंगे। बताया था ना तुम्हें प्रोजेक्शन वाला में, ये वाला याद? 4i और 3 है। हाँ, ये देखो, ये जो बताया था, एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। ये बताया था ना कि ये आई कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत हार्ड पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी, एक्स कंपोनेंट को एक साथ करोगी, वाई कंपोनेंट को एक साथ कर लोगे। उसके बाद है सो सिंपली रिजल्टेंट निकाल लो। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मोड निकालो ए का, फिर मोड निकालो बी का, फिर उसके बाद ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। देखे तुम कितना करते हो, उसके बाद आगे बताते हैं हम तुमको। सब बता ही देंगे तो फिर अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं। ए 4i + 3j बी 3i + 4j। आई ए का x एक साथ, तो √4² + 3²। चचा, एक बार फॉर्मूला दिखा दो ना प्रोजेक्शन मेथड का। कुछ नहीं है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, बस यही हाँ, है, तो यही है फार्मूला। 5b 4² + 3² 25 = 5। तो ए का बी का 5 आ गया। मैग्नीट्यूड अब a + b। जब मैग्नीट्यूड निकल आएगा तो दोनों को ऐड कर देना है। पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल ली। अब 5। हाँ। हाँ, अब ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकालो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेगी तो एक्स कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट को दोनों का एक साथ जोड़ दो, अलजेब्रिक सम करके उसके साथ आई कंपोनेंट रख दो। फिर वाई वाले कंपोनेंट को दोनों को जोड़ दो, उसके साथ वाई कंपोनेंट रख दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। a² + b² + 2ab cos θ = 5² + 5²। टू इंटू 5 × 5।
एंगल बिटवीन चचा हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर गिवन है क्या? बेटा जब दो वेक्टर दे रखा है तुम्हें तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट कुछ नहीं दे रखा है, बस ए प्लस बी बोल रहा है। तुम्हें एक्स वाई कंपोनेंट दे रखा है, बस एंगल उंगल कुछ नहीं दे रखा है। ट्वेंटी 25 50 cos uh, 3 plus b now हमारे पास क्या आ गया x y 4 4 3 इसको हमने मान लिया cos थीटा। तो ये क्या हो गया angle between two vectors angle between two vectors बस जो का अल्फा तो ये होगा हमारा पूरा 90 50
अब कैसे करेंगे इसमें 25 प्लस 25 प्लस 50 इंटू कॉस 16 cos 16 0.95 तो 50 प्लस 50 इंटू 48 तो angle between two vectors चचा एंगल बिटवीन टू वेक्टर 16 डिग्री है क्या? बताओ ना, कैसे निकाली? पहले आप बताओ है कि नहीं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? तुमको कहाँ जरूरत पड़ रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का? तो फिर cos थीटा कैसे निकलेगा? कोई कहाँ जरूरी से नहीं है उसमें cos वैल्यू? थीटा का। अरे तो बिना cos के सॉल्व कैसे चल होगा? देख, फॉर्मूला तो यही ए है, a स्क्वायर b स्क्वायर। सुनो, ए तुम्हारा ये है, बी ए है, इसका हम्म, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 का हाँ स्क्वायर ये तो प्लस मैंने कर 3 लिया। का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड भी हाँ निकालिए 3 का स्क्वायर, ये भी 5 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ए प्लस बी में दिक्कत हो रहा है ना, ए माइनस बी में, तो ये देखो सिंपल है, ए प्लस बी करना है तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए प्लस बी, यही करना है ना, तो ये लो अभी किए देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा कि वेक्टर ए वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर बी, वेक्टर का एडिशन निकालना। अबे आजा नीचे यार, सॉफ्टवेयर अब ये देख, अब क्या करेंगे, हमारा वेक्टर ए क्या है, ये है, ये हमारा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है तुम्हारा 4 है एक्स एक्सिस पर और 3 भी क्या है बी का एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो दोनों को अलजेब्रिक सम कर दो, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 7 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 7i। और 7 से हाँ ये आई कर दिया, अब आई पे तुम इसको वेक्टर नोटिफिकेशन डाल दो, आई हो गया, इस पे हमने डाल दिया वेक्टर नोटिफिकेशन, ये हो गया तुम्हारा 7j। उसी तरह से 7 आई जब आ गया तब जे निकालेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है। अब वाई वाले को ऐड करो तो 3 या प्लस 4 ऑल्सो 7 हो गया, हाँ 3 प्लस, तो ये अगेन हो जाएगा 7, सॉरी 7j, ये हो गया 7, और आई के जगह पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे j, क्योंकि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लेते हैं j,
ये हो गया, और यहाँ पे वेक्टर का नोटिफिकेशन डाल दो, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर का नोटिफिकेशन। ये हो गया a प्लस बी। अब क्या बोला है कि डिटरमाइन a प्लस बी ए माइनस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो ये तो हमें वेक्टर निकल गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे, ये जो क्वांटिटी है इसका मोड लेंगे। ये लो, ये ले लिया, यहाँ पे ये लिया, और इसका मोड ले लो। तो मोड जैसे ही तुम लोगी, ये है हमारा मोड, और ये हो गया कंट्रोल बी, ए प्लस बी, और फिर इसका मोड ले ले, ये हो गया दिस वन, कोई दे देना, इज इक्वल टू क्या, अब मोड लेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर। अब दोनों, अब ये देखो 7 है आई और 7j है, तो जब रिजल्टेंट ली तो कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, आई और जे कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल है, आई और जे कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल है, ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यह हो जाएगा 7 ए के जगह पर ये हो गया, बी के जगह पर 7b हो गया, एंड 2ab cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर होगा ना, हाँ ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगेन 7 क्योंकि जे कंपोनेंट भी 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 into 7 into cos 90, that is इतना, एंड प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया ना, तो आगे वाला फैक्टर तो होगा ही नहीं, 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 749 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा 98, तो रूट अंडर 98, या तुम क्या लिख सकते हो 2√7 लिख सकती है, क्योंकि 2 इंटू 49 लिख सकती है ना, तो 49 का रूट कितना होता है, 49 का रूट 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 7√2 इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 7√2। तो कहाँ तुमको एंगल का जरूरत पड़ गया, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। सिमिलरली ए माइनस बी निकालो, अब ए माइनस बी करोगी तो क्या करोगी, 4 आई कंपोनेंट 4 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 1, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आई, 1 आई नहीं लिखते हैं, ओनली आई ही लिखते हैं, क्योंकि 1 का मतलब क्या हो गया, आई रहेगा तो 1 ही इंडिकेट करेगा, और 3 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, -1, हाँ, तो लिखेंगे हम आई माइनस जे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी, तो ये देखो वेक्टर ए, ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, हो गया इज इक्वल टू व्हाट आई माइनस जे, तो ये कर लेंगे हम आई माइनस जे, ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आई पे वेक्टर का नोटिफिकेशन, एंड फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा जे, तो ये डाल दिया जे, और जे पे अगेन वेक्टर का नोटिफिकेशन, तो वेक्टर का नोटिफिकेशन हम यहाँ से दे देंगे, ये आ गया तुम्हारा a माइनस बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अगर वनली बोलता है a माइनस बी वेक्टर निकालिए तो इतना होता, ठीक है, तो अब रही बात मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये हमें इसका मोड लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, मोड ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी को कॉपी किया, और इसके में अब मोड ले लेंगे, तो मोड लेने के लिए ये देखो, तो ये हो जाएगा हमारा मोड के लिए, ये लिया मोड भी एंड अगेन मोड, ये आ गया, दिस वन इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, आई मतलब क्या होगा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाए, अरे डबल स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर
1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमें, 1 स्क्वायर कितना आ गया, √2 आ गया ना, क्या कि बहुत हाथ परपेंडिकुलर है, तो कॉस वो 90 का वैल्यू 0, आई और माइनस जे होगा, तो माइनस जे करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव जो तुम्हारा, अब प्लस जे जो होगा वो देखो, ये है तुम्हारा, ये हमारा, एक मिनट, इसका मतलब क्या है कि ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, यही होता है ना, और ये है तुम्हारा हाँ, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ऑरिजिन से इधर की ओर जो है वो तुम्हारा प्लस आई है, ऑरिजिन से इस तरफ की ओर क्या है, माइनस आई है। माइनस सिमिलरली ऑरिजिन से इधर की ओर क्या है, प्लस जे है, और प्लस ऑरिजिन से इधर की ओर क्या है, माइनस जे है। माइनस। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है ये माइनस जे, मतलब अब जो तुम रिजल्टेंट निकाल रही हो, दिस वन आई, मैं एक दूसरा कलर का ले लेता हूँ लाइन, ये है तुम्हारा कि ये है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक यूनिट वेक्टर आई, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे, एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस हमारा इधर की ओर ऐसे, ये दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट ये है ये। ठीक है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो हम क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, हेड को टेल इसको ऐसे रख देंगे ऐसे। ठीक है, सिमेट्रिकल वेक्टर बना दिया, और फिर क्या करेंगे हम, ये यहां से इसको मिला देंगे, यही रिजल्टेंट आ गया ना, ये हो गया रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया कितना, √2 आ गया, तो ये आ गया हमारा √2। अब मैग्नीट्यूड निकल गया, अब डायरेक्शन तो निकालना होगा कि ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, कितना हो गया, √2, ये हो गया √2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया, अब दोनों का डायरेक्शन निकालो। अब इसको देखो, ये तुम्हारा क्या था, एक्स एक्सिस पे 7 यूनिट, पहले इसका डायरेक्शन निकालते हैं, a प्लस बी का डायरेक्शन है, ये तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 7/2। अब इसका डायरेक्शन निकाले, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये मैं ग्रीन कलर का ले लेता हूँ वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा 7i, तो 7i क्या होगा, आई इसका i का 7 गुना, ये हो गया तुम्हारा 7i, एंड क्या है 7j, तो 7j जो होगा वो ऐसे इसका 7 गुना है ऐसे, दोनों वेक्टर ऐसे ही सेम हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए सिमेट्रिकल वेक्टर, इस वेक्टर को उठाएंगे यहाँ लाएंगे, तो हम इसको ले आए, हेड टू टेल मिला दिए, ऐसे मिल गया हेड टू टेल। हाँ। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट तो हमें निकल गया कि ये 7√2 आ गया, हमें ये एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, ये जो है ये मान लेते हैं अल्फा एंगल। ठीक है, तो अल्फा एंगल निकालने के लिए हम इस ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है देख रही हो, तो क्या करेंगे, टेन अल्फा लिखेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, 10p/b, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा हमारा यहाँ 10 अल्फा इज इक्वल टू उत्कृष्ट, 10 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारा ये, तो एक ये क्या हो गया, ये है, दोनों लेंगे है? हाँ, तो 10 अल्फा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है, यही जो जे कंपोनेंट है वही परपेंडिकुलर है ना, अब ए आई कंपोनेंट क्या है, ये बेस है, तो 7/7 आ गया, ये हो गया 7/7, तो 7/7 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, इसका वैल्यू आ गया 1, और 1 कितना के लिए होता, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 होगा ना, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हें, 45, अल्फा आ गया 45, मतलब ये तुम्हारा निकल गया जो रिजल्टेंट, जो एडिशन का जो आया था
वो आ गया दिस मच सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस मच सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बोल नहीं रही है, दिस मच सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ हाउ मच, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ऑफ ऑफ 45 ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ नॉर्थ ऑफ की ओर, क्योंकि ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस नॉर्थ है और ये तुम्हारा ईस्ट है, तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर 45 डिग्री बना रहा है ना। अगर ये बनाता तब हम लिखते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो 45 ये हो गया हाँ। तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी निकल गया। अब a माइनस बी निकालना है, तो अब ये देखो इसको निकालना है, तो इसका रियल टेंट निकालने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि बीटा एंगल है, a माइनस बी का ये मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं बीटा, तुम ये भी मान सकती हो, ये भी मान सकती हो, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जनरली एक्स एक्सिस से लेते हैं कि कन्वीनियंस रहे, अपना इजी रहे वो करने में, तो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा बीटा एंगल है। तो अब क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे पहले निकाले हैं, ठीक है। तो बीटा एंगल, तो फिर क्या करेंगे, इसका भी अगर सिमेट्रिकल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, हाँ, तो फिर से पता टेन नहीं। बीटा निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि एक्स कंपोनेंट भी 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये तो भी लेकिन माइनस आएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट क्या है, -1 है, वाई कंपोनेंट माइनस -1 है, एक्स कंपोनेंट 1 है। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन बीटा इक्वल टू टेन बीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -1/-1, -1/1, यही है ना। ये हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा -1 एंड अपॉन 1 इज इक्वल टू व्हाट, -1। -1। हाँ, तो 10 जो है वो -1 आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू -1, ये आ गया। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -1 किसके वैल्यू के लिए, देखो जब भी ये -1 आ रहा है तो तुम्हारा 10 जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो -1 आ रहा था, दो तरीका है, या तो तुम लिख सकती है कि -45 डिग्री, ठीक है, या फिर क्या लिखेगी कि 360 -45, दो तरीके से लिख सकती है, ठीक है। तो तुम क्या लिखे, ये -45 है, ठीक है, ये -45 है, तो तुम ये लिख सकती है कि दिस मच सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, -45 नहीं माइनस बेटा नहीं लिखाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री व्हाट, ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला जो लाइन है ये नॉर्थ है, तो ये क्या है, साउथ है ना, साउथ। हाँ ये क्या है तुम्हारा ईस्ट है, तो क्या लिखेगी 45 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ साउथ ऑफ ईस्ट, ये लिखाएगा। समझी बात को, क्यों लिखे से समझ में आया, साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि साउथ के साथ ये डायरेक्शन बना रहा है, ये साउथ के साथ, साउथ के डायरेक्शन में -45 डिग्री आ रहा है ना, माइनस तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के मीनिंग तो देना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या था, तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, अब यूनिट वेक्टर जो होता है तुम्हारा, ये कहाँ रह गया, ये आ जाता ना, उत्कृष्ट ये सब तुम्हारे नोट्स में किया हुआ है, समझी, जो भेजा है मैंने सॉफ्ट कॉपी नोट्स, ये सब किया हुआ है, देखो अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, ये है तुम्हारा, ये है ना, यही ना दो वेक्टर था, हमने ये 5 निकाल लिया, ये अल्फा बीटा निकाला है ना, ये देख रही हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने a प्लस बी निकाला, उसके बाद फिर a माइनस बी निकाला, और उससे आगे थोड़ा सा एक दो हम और ऐड कर चुके हैं, उसमें जो चीज़ें नहीं था वो भी हम ऐड कर दिए, ठीक है, तुम्हें क्लियर करने के लिए, तो वो तुम्हारे नोट्स में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको कॉपी करें, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर निकालना है a प्लस बी के डायरेक्शन, तो कंट्रोल C
हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस वेक्टर पे कैप डाल देते हैं। जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होता है जिस वेक्टर के डायरेक्शन में, उसको हम ऐसे कैप बना देते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, स्पेशल थोड़ा सा इसको कैटेगरी मिलता है, इस तरह से ऐसे कैप बना देते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो जब भी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालते तो हम क्या करते हैं, जो इससे पहले क्लास पढ़ाया था, ध्यान करो क्या पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ, और मैंने क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट अस कंसीडर वेक्टर सी, ये सब उस दिन बताया था तुम्हें कि कोई वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है, वी हैव टू डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। इन दैट केस determine the magnitude of the vector c and divide the vector c by the magnitude of the vector c। यहाँ पे देखो ये है ना, so the unit vector in the direction of c is equal to क्या, वेक्टर c divided by यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर c, ठीक है। वेक्टर c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर c। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो तुमने, ये है तुम्हारा यूनिट, ये है वेक्टर a प्लस बी, ये है उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेगी, इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा हमारा कि दिस वन इज इक्वल टू ये, अब ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल बी ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। यही है ना यूनिट वेक्टर, यही फॉर्मूला बताया ना। हाँ तो ये यूनिट, ये मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो अब हमें a प्लस बी तो ये पता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, दिस वन इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 7i प्लस 7j। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7i प्लस 7j। तो ये निकाल लिया हमने। अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैंने डाल दी। ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल बी 7i प्लस 7j, दिस वन इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वन 7 अपॉन अंडर रूट 2। दिस वन इज डिवाइडेड बाय ये 7 इंटू अंडर रूट 2। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। इसको टोटल को ही डिवाइड कर देते हैं ना, अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं, टोटल को ही डिवाइड करना। अरे यार ये ना ऑनलाइन क्लास के चक्कर में माथा खराब होता है। हाँ ये लो, ये हो गया तुम्हारा ये। अब हमारा ये हो जाएगा पहले ये a प्लस 7i प्लस, हाँ ये हो गया हमारा 7i प्लस j, और नीचे में डाल देंगे हम लोग ये 7 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया a प्लस बी के। सिमिलरली a माइनस बी में निकाल सकती है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i माइनस जे डिवाइडेड बाई रूट टू। मैग्नीट्यूड कितना है रूट 2, उससे डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर a माइनस बी के डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो यही करना था, समझी। तो इस तरह से a प्लस बी निकालते हैं और a माइनस बी। क्वेश्चन लिख लिया है ना ये दोनों। अब ये आज के लिए रहने दे इतना, ये क्वेश्चन जाके समझ गए खुद से कर, अब कॉपी में कर लेना। कल अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये कहाँ रह गया, नोट्स में है ना, ये क्वेश्चन नोट्स में है ना। हाँ नोट्स में है, लेकिन नोट्स में क्या है कि मैं इतना एक्सपेंडेड यूनिट वेक्टर वगैरह नहीं निकालना है, उसमें सिंपली दिया है a इतना है b इतना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a b a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला पार्ट नहीं है।
यूनिट वेक्टर यूनिट डायरेक्शन, वेक्टर। क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया था ना, तो मुझे तो ये क्लियर करना था तुम्हें, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो तुम ये पूरा ही करना, तभी जाके तुम्हें क्लियर ठीक है। होगा, क्योंकि फिजिक्स में जो जो टॉपिक पढ़ेगी उस पर न्यूमेरिकल होना जरूरी है। अच्छा ये क्वेश्चन लिख लो, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, ये तो 4 नंबर राइट क्वेश्चन रहने दो, ऊपर वाला ये मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं होगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई, हाँ 5i प्लस जे माइनस 2 के, अच्छा सब पे वेक्टर का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना था, तुम्हारा यूनिट वेक्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये जाके सारा क्वेश्चन कर लेना। कितने क्वेश्चन आज कराए मैंने? 1 2 3 4। हाँ तो ये सारे कॉपी में हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो हाँ। चलो बाय। क्या करे यार, कुछ करना ही नहीं चाहता है। हेलो यस सर। बेटा वो गलत है, वैसे नहीं निकालते ना। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है? tan थीटा लेना पड़ता है और टेल दोनों टू एंगल्स टेल, नो नो, पहले मैच कराइए टेल टू टेल और हेड टू हेड, हेड टू हेड। ओह हाँ राइट, सॉरी सॉरी। तब एंगल निकालेंगे। फिर आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उस फार्मूले में एंगल को डाल देंगे, हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर ओके साइन लॉ लगाएंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे कि दोनों जो रिजल्टेंट आया है दो वेक्टर का वो कितना एंगल उसका पे होगा। हाँ अब फिर उस रिजल्टेंट के साथ तीसरे को टाई अप करेंगे, फिर हम थर्ड रिजल्टेंट निकालेंगे। वही मेरे से गड़बड़ हो गई हाँ तो ये क्योंकि गलत, मैं बुक वाले फॉर्मूले से कर रहा था ना, जहाँ पे तीनों को एक डायरेक्शनल ग्राफ पे बनाते हैं। वो डायरेक्शन प्रोजेक्शन बेस पे आपने बनाया होगा, एक्स और वाई जेड पे जो बनाते हैं वो। हाँ हाँ तो वो जो आपने कर रखा है ना, आपका रिजल्टेंट एंगल कितना आ रहा है? सर वही रिजल्ट आएगा, मुझे निकालना नहीं आता, मैं थ्योरम नहीं भूल वो गया। गड़बड़ है वो,
वो गलत है। आप तो फिर चले क्यों गए? नहीं था तो फिर आना चाहिए ना लाइन। और भी 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस पे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ अभी 2 क्वेश्चन और उसे कराए हैं, तो आपको आना चाहिए ना। जब नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं है सर हमारे पास मटेरियल, नहीं है। चलो आपको ये क्वेश्चन तो कराया था ना कि 2 वेक्टर ए एंड बी है जिसकी यूनिट 10 यूनिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। ये मैंने करा रखा है आपको। हाँ याद है मुझे। हाँ अब ये क्वेश्चन है जिसको करनी है। क्वेश्चन आप लिखिए, 2 वेक्टर है ए और ये बी, यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। हाँ ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके सर। ऑल्सो बी पार्ट है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ओके सर। होगा ये? हो जाएगा सर। ट्राई कीजिए। आप अब ये ऑफ नहीं करोगे, ये आप कॉपी पे ट्राई करो, ठीक है, और यहीं पे ऑनलाइन रहोगे। ओके सर। ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ यहाँ है आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। फाइंड पार्ट ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर A plus ए B वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा ए माइनस बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। यस सर। एंड बी पार्ट है इसी का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये क्वेश्चन करना, आप ट्राई करो, ये इजी है, यस सर। आप इसको ट्राई करो। नोट्स तो मैंने आपको भेज रखे हैं ना सॉफ्ट कॉपी। हाँ नोट्स तो आपके पास है ना वेक्टर के, जो मैंने भेजे हैं। यस सर। यस सर।
उत्कृष्ट यस सर। सी हियर, देखो इसको, इसके बाद आगे मैं दूसरा बताऊंगा वो करना। ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके सर। ये देखिए, हमें क्या करना है, पहले निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यही हमारा वेक्टर ए इक्वल टू 4i प्लस 3j। यस सर। मोड जब इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई एंड जे बहुत आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो एडिशन का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस सर। तो जो दो वेक्टर है बहुत आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 4 यूनिट हमारा y एक्सिस पे है और 3 यूनिट 4 यूनिट x एक्सिस पे है और 3 यूनिट y एक्सिस पे है। तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। The vector b is what? Vector b is equal to 3i plus 4j. Here, see here, 3i plus 4j. So the magnitude will be root under 3 square plus 4 square. Its value is also 5. 3 square is 9, 4 square is 16. 16 plus 9 is equal to 25, and root of the 25 is 5. So this is the magnitude of a and b. Now what I have to calculate? A plus b. Magnitude of the a plus b. So first of all, calculate what is the value of the vector a plus b. So a is what? A is equal to 4i plus 3j. A is 4i plus 3j. B is 3i plus 4j. So first try to add the x component. What is the x component of the vector a? Vector a x component is 4 and vector b x component is 3. है ना यहाँ पे? Yes, sir. तो हम अलजेब्रिक सम करेंगे दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे है। अगर आप वेक्टर Yes, ए लेंगे तो यहीं पे होगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और यहीं पे क्या है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 7। सो हियर ए प्लस बी इक्वल टू 7i। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर। एंड ऑल्सो फॉर द जे कंपोनेंट 3 प्लस 4 इज अगेन 7। So yes, this is the 7i plus 7j. This is the vector a plus b. What is this? This is the vector a plus b, not the magnitude of the vector. This is the vector a plus b. Yes, sir. And the magnitude of the vector a plus b is equal to what? Again take the root of the square of this one and square of this one. The root under 7 square plus 7 square is equal to 7 root 2 centimeter. Yes, sir. This is the magnitude of a plus b. And now come for a minus b. So first of all, what I have to do? First determine the vector a minus b. So a minus b is equal to what? 4 minus 3 is equal to 1. 1. So it will be I only 1 नहीं लिखते हैं, 1 I नहीं लिखते हैं, only I लिखते हैं, बिकॉज ये वेक्टर क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, इसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड 1 है और 1 इसमें ऑलरेडी हिडन है, तो हम इसको I सिर्फ लिखेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए 3 minus 4 is equal to what? माइनस j। माइनस जे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस जे। तो दिस इज द वेक्टर a minus b I minus j. Yes, sir. And what is the magnitude of a minus b? Magnitude of the a minus b, this one 1 square and plus minus 1 का square is equal to what? 1 square. Again. So 1 square plus 1 root 2. This is the magnitude. अब क्या करना है, हमें डायरेक्शन निकालना है कि a plus b का डायरेक्शन किधर है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन तो यही तक था, क्वेश्चन हमारा जो था यहीं तक था, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b a minus b। बट फॉर द माने एक्सटेंडिंग पॉइंट आगे के लिए हम लोग, फॉर द फ्यूचर के लिए हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अब हमारा क्या है, a plus b ये होगा 7। देखिए a plus b इज इक्वल टू व्हाट, 7i plus 7j। मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इस पे ये 7 है लेंथ, ठीक है, ये है हमारा, दिस वन इज 7। यस सर। दिस वन इज, ये है हमारा 7, ठीक है, एंड y एक्सिस इज आल्सो 7। यस सर। दिस वन इज आल्सो 7, आई एंड जे दिखा रही है। और ये क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट हेड एंड टेल को जब हमने मिलाया तो रिजल्टेंट यही मिलेगा हमें। दिस इज द a प्लस b, ये जो ये लाइन आप देख रहे हैं यही होगा हमारा रिजल्टेंट सर। बिल्कुल ये रिजल्टेंट होगा। तो अब क्या करना है, हमें डायरेक्शन निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेन अल्फा लगाएंगे। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो टेन अल्फा इक्वल टू 7
अपॉन 7 इज इक्वल टू व्हाट 1. सो Yes, sir. तो tan अल्फा इक्वल टू 1, इसके मतलब अल्फा इक्वल टू 10 alpha equal to 1. That means alpha equals 1 over 10. अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री. 40 10 45 इक्वल टू 1. Uh, सो तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अल्फा जो एंगल का जो वैल्यू था वो आ गया हमें 45 डिग्री. तो ये निकल गया Yes, sir. हमारा जो a प्लस बी था वो क्या आया कि 7√2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ जी. ईस्ट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से बना रहा है 45 डिग्री और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है. तो ये ईस्ट से बना रहा है 45 डिग्री नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ इट. दिस इज द रियल टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दिस इज द वेक्टर a प्लस बी. B. ये क्या लिखा अब है? A minus. हाँ, अब a माइनस बी के लिए डायरेक्शन निकालेंगे. तो a माइनस बी के लिए देखिए a आपका किधर है, जो a माइनस बी में x कंपोनेंट पॉजिटिव, तो 1 यूनिट इधर है, ठीक है. एंड y कंपोनेंट क्या है, निगेटिव, तो ये y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होता है. ये अगर आप ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव j, ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव i, ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव i, ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव j. ठीक है. Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a माइनस जे, तो i का वैल्यू यूनिट है, तो i है आपका 1, तो ये 1 हमने वेक्टर दिखा दिया यहाँ तक, ठीक है. एंड माइनस जे है, माइनस जे मतलब इस डायरेक्शन में 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हम इधर चल लिए, ठीक है. तो इस दोनों वेक्टर का रियल टेंट निकालना, इस वेक्टर का सिमेट्रिकल वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. Yes, sir. सिमेट्रिकल. अब इसका रियल टेंट जो आएगा क्या आएगा, यही आएगा रियल टेंट. Yes, sir. अब अगेन क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिया कि ये एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है. Yes, sir. तो Yes, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/1. यही Yes, है ना, sir. क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या है, y एक्सिस के डायरेक्शन माइनस है और ये आपका पॉजिटिव है, तो -1 डिवाइडेड ऑन इक्वल टू -1. इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा को हम लिख सकते हैं इससे -45 डिग्री, यहाँ पे बीटा इंडिकेट कर सकते हैं, ये होगा ना. यहाँ पे हम लोग -45 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं कि 360 -45, ये भी लिख सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो हम लोग -45 ही इंडिकेट करते हैं इसको. उससे क्या बेनिफिट होगा अभी बताता हूँ. तो दिस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, -45. दिस वन इज इक्वल टू -45 डिग्री. दिस इज द, ये आ गया हमारा रियल टेंट एंगल इसका. जो निगेटिव जो कर रहे थे a माइनस बी का रियल टेंट कितना है, -45. अब लेकिन ये हम ये मोस्टली -45 तो लिख रहे हैं, लेकिन जब वेक्टर जब रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे, जब हम a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए ये आपका ईस्ट है और ये क्या है आपका साउथ है. South. तो ये क्या कर रहा है, ईस्ट से साउथ की ओर 45 डिग्री बना रहा है, तो हम इसको ये लिखेंगे कि √2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट. समझ में आया. Yes, sir. So this is the meaning a plus b, a minus b and the vector a plus b and a minus b. अब जरा सा आते हैं, हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a plus b and a minus b. आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने क्लास पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हाउ टू डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. क्या करना है, यदि किसी भी वेक्टर c के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. सबसे पहले में क्या करना है, डिटरमाइन करना है, उसके मैग्नीट्यूड को निकालना है, ठीक है, और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो हमें यूनिट वेक्टर इन दैट वेक्टर के डायरेक्शन में निकल जाएगा. क्लियर है. जैसे ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये अभी हमें पता नहीं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, तो एनीथिंग एल्स कुछ भी होगा, इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, और इस वेक्टर को, वेक्टर सी को इसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 ही आएगा. ठीक है. तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेक्टर a प्लस बी के का जो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर और a माइनस बी का, हम पहले a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जानते हैं. ये जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर में इस तरह से कैप लगाते हैं. कोई भी वेक्टर आप लगाएंगे, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं. तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द वेक्टर a प्लस बी बाय द मैग्नीट्यूड. Yes, sir. तो ये मैग्नीट्यूड हो गया. एंड मैग्नीट्यूड इज व्हाट, √7√2 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये निकल गया हमें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी. सिमिलरली बी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी. व्हाट,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो ये क्या हो Yes, sir. जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू व्हाट, कितना हो गया, i वेक्टर i, I minus like a j. हाँ वेक्टर a माइनस वेक्टर i माइनस वेक्टर j डिवाइडेड बाय J. √2। Yes, sir. या तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, समझ में आया। Yes, sir. अब अभी आप क्या करोगे सारे, अब ये छोड़ो मत, जिस समय क्वेश्चन देता हूँ उसी दिन आप क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो, ये पेंडिंग Okay, में sir. मत डालो कि सर मैं अब जिस दिन क्लास होगा उस दिन डालूंगा, मैं चेक करके जो भी पॉइंट होगा नोट डाउन करके मैं डिस्कस करूंगा उस दिन। अब ये क्वेश्चन आप लिखो, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए Yeah, I mean, sir, write the unit vector and the in the direction of vector a in the direction of vector A is equal to 5i vector A 5i equals to 5i plus plus j minus 2k। minus 2. हाँ सब पे वेक्टर का नोटिफिकेशन है, ये आप निकालोगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसको भी ट्राई करोगे। ये एच.सी. वर्मा का बुक, ज्ञानेंद्र सर का आपके आप कहाँ पे हो अभी, गाजियाबाद में हो या बाहर हो? बाहर थोड़ा नोएडा। अच्छा नोएडा हो, तब तो ये लिख लो क्योंकि आपके यहाँ ये बुक पढ़ा हुआ था, तो आप ये एच.सी. वर्मा का बुक देख सकते हो। ये लिख लो कैरम बोर्ड, ये डायमेंशन दे रखा है आपको, दिख रहा है ना ये? हाँ जी सर। आप इसको नोट डाउन कर लो, तो इसको आप ट्राई करना, ठीक है। At the center. कैरम बोर्ड तो खेलते हो ना? हाँ। हाँ तो इसको सोल्व करना है। The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striker line. Find the magnitude of displacement of the queen A from the center to the front edge on the hole C from the center of the board. हो गया? हो गया? समझ में आ रहा है कुछ? ये कैरम बोर्ड है, ठीक है। सेंटर में क्या है, क्वीन रखा हुआ है, ठीक है आपका है। यह कैरम बोर्ड 4x4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा है। द क्वीन एट द सेंटर, सेंटर पे क्या है, क्वीन है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, स्ट्राइकर जो है, हम लोग खेलते हैं ना कैरम बोर्ड, तो एक कॉर्नर से स्ट्राइक करते हैं। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू फ्रंट एज, वो फ्रंट एज पे गया, ठीक है। एंड रिबाउंड, वहां से बैक आया, रिबाउंड एंड गोज टू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर। जहाँ पे स्ट्राइकर रख रखा था उसके पीछे जो था होल, 2 होल होंगे ना, सपोज कहीं सेंटर में रख रखा है, तो उसी दोनों होल में से किसी एक में जा रहा है, ठीक है। बिहाइंड द स्ट्राइकर लाइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। तो सेंटर में जो रखा हुआ था, ठीक है, क्वीन, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन पार्ट ए में, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से जब फ्रंट एज पे गया तो निकालिए। फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, पहले क्या जाएगा, सेंटर से जाएगा, फ्रंट एज पे स्ट्राइक करेगा, फिर फ्रंट एज से क्या होगा, ये होल में आएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेंटर टू द होल, ये तीनों हैं, सो आपको निकालना। फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल,
फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, ठीक है। तो ये तीनों निकालना है, बस आपको थोड़ा सा Okay. सोचना है, ट्राई कीजिए, और नहीं होता है तो आप उसको बोल दीजिए कि सर नहीं हो रहा है, मैं समझाऊंगा उसको। Okay, sir. टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसो करेंगे। और अभी हमने शायद यूनिट वेक्टर पूरा कर लिया था क्या इसको? More or less. अभी शायद इतना ही हुआ था, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था, ये आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे? नहीं, ये सब तो नहीं डिस्कस हाँ किया था। चलिए ठीक है, तो अभी कर ले इसको। ओके सर। चलो देखिए क्या बोल रहा है, द टू यूनिट वेक्टर आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। जब दो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर मेनली यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही होंगे, वेक्टर क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें क्या कर दिया, द मैग्नीट्यूड इज रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया, मैग्नीट्यूड शुड भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अब दो यूनिट वेक्टर जो है वो अगर डायरेक्शन उसका डिफरेंट है तो कभी भी वो दोनों यूनिट वेक्टर सेम नहीं करना। तो वही बोल रहा है कि टू यूनिट वेक्टर आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन दैट केस द यूनिट वेक्टर u1 इज नॉट इक्वल टू यूनिट वेक्टर u2। दोनों सिमेट्रिकल वेक्टर नहीं होंगे, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर u1 इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर 2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये बोला है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, दो तरह के यूनिट वेक्टर होता है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर एंड वेरिएबल यूनिट वेक्टर। अब कांस्टेंट यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स होगा। सपोज दैट अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो ऑलवेज ईस्ट को, आई जो है हमारा ऑलवेज ईस्ट को दिखा रहा है, जे जो है हमारा ऑलवेज नॉर्थ को दिखा रहा है, माइनस जे जो है हमारा साउथ को दिखा रहा है, ठीक है, और जो माइनस आई है वो वेस्ट को दिखा रहा है। तो ये ऑलवेज ये फिक्स्ड है, आई जे के जो है आपका वो फिक्स्ड है। लेकिन सपोज दैट अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरी इंस्टेंट क्या होगा, जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो v1 का वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो v1 का वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पे डालेंगे तो ऐसे, यहाँ पे डालेंगे तो ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेरिएबल यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 के डायरेक्शन में जो होगा, यदि कोई पार्टिकल, एनी पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज नोन एज वेरिएबल यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल वेक्टर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर चेंजेस विद द टाइम, उसमें क्या था, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन क्या है यहाँ टाइम की एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस सर्कुलर पाथ पे हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एवरी इंस्टेंट एवरी टाइम पे क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दैट यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड वेरिएबल यूनिट। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल यूनिट। अब ये यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी हमें पता होगा कि दिस मच में इतना 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर सेकेंड या 80 किलोमीटर, जो कोई भी एक मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, तो वो मैग्नीट्यूड हमें दे ही रखा होगा, उसको मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये यूनिट वेक्टर निकल जाए, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इज ए वेरिएबल यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ इसकी ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है। तो ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर है आई जे के जो है, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है इसको। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसको इसलिए बोलते हैं कि तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था, आई जे के जो तीनों हैं, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोला, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई एंड के आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन आर रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई। अच्छा यहाँ पे जे छूटा हुआ है बेटा, आई के बाद जे है, आई जे एंड के है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये चीजें तो वही है, अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो आपने ये डिवाइड कर दिया। अब सपोज दैट कोई वेक्टर आपको लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट वेक्टर पता है, कोई भी वेक्टर है ए बी सी डी ई, कोई वेक्टर है उसको लिखना है, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड यूनिट वेक्टर। तो आप इस तरह से अगर यूनिट वेक्टर पता है तो इस वेक्टर सी को लिख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें वेक्टर सी पता है तो हम यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ये अभी आपने न्यूमेरिकल में देखा।
अब यहाँ पे ऐसा। जस्ट रिवर्स डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड पता है या यूनिट वेक्टर पता है, इस वेक्टर को लिखना है, तो उसी का उल्टा फॉर्म है, ये रिवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा। यूनिट वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दे रखा है, तो सिंपली उसके मैग्नीट्यूड से हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें निकल जाएगा कि वो वेक्टर क्या है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे ऐसा। लिखा है कि एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ। इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, जो चीजें आपको बता। अब देखिए, जो ऑर्थोगोनल की बात कर रहा था मैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो लेट अस कंसीडर ये जो है हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, हाँ। ये आपका हेक्सागोनल बना हुआ है कि इस सेंटर से लेके इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ही एक्सिस पे लाइज करेगा, एक्स वाई जेड तीनों में लाइज करेगा। अगर इसका एक कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा, ये ऐसे आएगा। दूसरा कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा, ये जाएगा उस प्लेन में। और तीसरा कंपोनेंट देखें तो इसमें। तो इसको हमें कैसे रिजोल्व करना है, जैसे सपोज दैट, जैसे हम लोग आप घर में यूज करते हैं कि नहीं, बहुत सारे आप जब विलेज एरिया में जाएंगे तो मस्कीटो नेट यूज करते हैं, होता है ना, इसी तरह का बना होता है ना, वो क्यूबिकल शेप का होता है, इस तरह से होता है ना। मस्कीटो नेट जब लगा देते हैं, पलंग बेड पे लगाते हैं, वो इसी तरह से होता है। तो उसमें 80 बार हम देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो मस्कीटो है एक कॉर्नर से उठा और दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि उसका नेट रियल टेंट कितना होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। तो इस तरह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वेक्टर रिजोल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, तो इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक्स, इसका एंगल पता होगा, ये इसके साथ सपोज अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो हम कंपोनेंट रिजोल्व कर लेंगे। ठीक है, ए एक्स कितना हो जाएगा, अल्फा बना रहा है तो ए कॉस अल्फा, वाई के साथ अगर बीटा बना रहा है तो ए कॉस बीटा, और जेड के साथ बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। तो यहाँ पे हमें वो एंगल तो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट को दिखाया, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है और जेड कंपोनेंट ए जेड है। तो आप इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई जे एंड के, इस तरह से। सिमिलरली वेक्टर बी लिखा जाएगा, वेक्टर सी लिखा जाएगा। अगर तीनों ही तीन तरह के इस तरह से नंबर्स ऑफ वेक्टर दे रखा है, तो अभी तक क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि एक्स कंपोनेंट वालों को अलजेब्रिक सम करेंगे तीनों वेक्टर का, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो तीनों ही वेक्टर का आई कंपोनेंट जो है उसको हम ऐड कर देंगे एक साथ, क्योंकि तीनों क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो ये होगा ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कंपोनेंट, आई डाल देंगे यहाँ पे। सिमिलरली जो जे कंपोनेंट है तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे सही तो है, यस सर। हाँ, अब तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये गड़बड़ है बेटा, ये ए वाई है, ये ए वाई बी वाई एंड सी वाई होगा, दिख रहा है ये ए वाई बी वाई सी वाई, आपको दिख रहा है ये? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ गलत है, यहाँ सही है। ये क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई एंड सी वाई। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा, सी जेड बी जेड, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी जेड एंड सी जेड, यहाँ पे सी यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम आई जे कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे और फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दिस मच का स्क्वायर, दिस मच का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इस तरह से हमें कितने भी वेक्टर दे रखे होंगे, सबका हम कंपोनेंट ब्रेक करके एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में रिजोल्व करके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर को ब्रेक करके हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो जो अभी आपको 3 वेक्टर का मैंने जो दिया था इस क्वेश्चन करने के लिए, आप अब उसको क्या कर सकते हैं, तीनों वेक्टर को आप एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसको ऐड करके इस तरह से बना लीजिए, आई कंपोनेंट को एक साथ, वाई कंपोनेंट को एक साथ, जेड कंपोनेंट को एक साथ, और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन उस दिन बताया था, ये वाला, ये याद है ना, ये वाला एक तो मैंने वेक्टर एडिशन रूल से बताया था, और दूसरा क्या तरीका बताया था, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ब्रेक करके बताया था ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से जो न्यूमेरिकल अभी आपने भेजा था जो गलत हुआ है, उसको रिजोल्व करके इस तरह से बनाइए कि एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि इससे बनाइए उससे बनाइए, ये आपको इजी पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए, सबको जोड़ के, और उसका ऐसे रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो इतना आज रहने दीजिए, उसके बाद ऐसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे से वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, 2 वेक्टर को कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपके पास ऑलरेडी नोट्स होगा सॉफ्ट कॉपी, आप अगर घर से बाहर है तो मोबाइल में लैपटॉप में भी देख के आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, बाय।
वीडियो बंद कर रखे थे, बोल रहे थे तो बोल रहे थे।